नमस्कार। राजस्थान प्रदेश के जीवड़ो खंबागणी, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। साथियों, राजस्थान प्रदेश में एक शानदार वैकेंसी का हाल ही में नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आइए इस नोटिफिकेशन की चर्चा करते हैं, इस नई भर्ती की संपूर्ण जानकारी लेते हैं। साथियों, राजस्थान नई भर्ती 2025 पशुधन सहायक की ये भर्ती है। LSA नाम तो सुना ही होगा। नोटिफिकेशन फाइनली जारी कर दिया गया है। आप लोगों को बोर्ड पर थोड़ा स्क्रीनशॉट लेकर के फर्स्ट पेज का बता देता हूं। साथियों, यहां पर टोटल पोस्ट की बात करूं तो नॉन टीएसपी से 1820 वैकेंसीज निकाली गई है। टीएसपी एरिया वालों के लिए 221 वैकेंसीज है, तो टोटल पोस्ट हो जाती है 2041। इतना ही नहीं, यहां यह भी संभावना बन रही है कि 499 पोस्ट और बढ़ने वाली है। तो आप राजस्थान पशुधन सहायक की भर्ती को अगर देखें तो 2540 पदों पर देखिएगा। साथियों, सैलरी बहुत ज्यादा होती है, लेवल 8 के अनुसार सैलरी मिलेगी। अगर मैं शुरुआती वेतन आप लोगों का बताऊं तो 7वें वेतन आयोग से 32,000 क्रॉस करेगा, और आप सभी को पता होगा 8वां वेतन आयोग आएगा 26 में, आपकी सैलरी लगभग 60-70 हजार हो जाएगी। बहुत होती है। साथियों, क्वालिफिकेशन के ऊपर सबसे पहले बात करने वाले हैं, क्योंकि राजस्थान पशुधन सहायक की वो भर्ती है, क्वालिफिकेशन के विषय पर ज्यादा संख्याएं होती है। साथियों, अगर आपने 12वीं पास कर लिया है, फिजिक्स सब्जेक्ट्स हो, चाहे आपकी केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, ध्यान से सुनना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो वाले स्टूडेंट्स और एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स ही इसमें फॉर्म अप्लाई करेंगे। आर्ट्स, कॉमर्स और मैथ वाले स्टूडेंट्स इस भर्ती से बिल्कुल ही निकल गए हैं। साथियों, केवल क्या 12वीं की मार्कशीट से काम चल जाएगा? नहीं चलने वाला। आपके पास यहां पर सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए। LSA की वेटनरी है तो वेटनरी से काम चलेगा। आपने सुना होगा आजकल पिछले 2-3 साल से बात करूं तो वेटनरी बहुत ज्यादा करने लगे हैं, तो उनकी वेटनरी यहां काम आएगी। ठीक है, तो अभी भी आप लोगों के लिए एक वीडियो बहुत ही बड़ा मोटिवेशन कह रही है कि अगर जिसने 12वीं पास किया है एग्रीकल्चर, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से, तो आपको LSA वाला कोर्स कर लेना चाहिए, जरूर करना चाहिए। क्योंकि हर किसी के पास पहली बात तो ये सब्जेक्ट्स नहीं होती 12वीं में, और दूसरी बात सब्जेक्ट्स तो है लेकिन ये सर्टिफिकेट नहीं है। तो जिसके पास ये सर्टिफिकेट है, समझो उसके घर में एक सरकारी नौकरी पक्की है। साथियों, यहां पर एज लिमिट की बात करूं तो मिनिमम एज तो 18 वर्ष है ही, और राजस्थान में हमेशा 40 वर्ष देखी जाती है मैक्सिमम आयु, लेकिन यहां पर 2 वर्ष की और छूट मिल गई है। तो जनरल की 18 से 42 वर्ष, ओबीसी को 3 साल की छूट है तो 18 से 45 वर्ष, SC ST को 5 साल की छूट है तो 18 से 47 ईयर्स। यहां पर जो SC ST की फीमेल है उनको 10 साल की छूट है, 52 वर्ष तक की अप्लाई कर सकती है। PH कैटेगरी को भी काफी सारी छूट है, तो इसमें बुड्ढे भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म इसका ऑनलाइन आपको डालना है। 31 जनवरी से फॉर्म की शुरुआत हो चुकी है और फॉर्म 1 मार्च तक भरा जाएगा। खूब सारा समय है आप लोगों के पास। साथियों, इसमें फीस लगेगी। OTR अगर कर रखा है आपने SSO ID पर, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, तो आपकी फीस नहीं लगेगी। अगर आपने राजस्थान में पहले कभी किसी भर्ती का फॉर्म अप्लाई किया है तो नहीं लगेगी फीस। साथियों, पहली बार अगर फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो जनरल की 700 रुपए है, अदर की 400 रुपए है। यहां पर अगर सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात करूं तो इसमें होगा एक पेपर, और एक पेपर बड़ा ही आसान है। पेपर को जो पास करेगा नौकरी पक्की है। साथियों, यहां पर मैं बात कर लेता हूं कि परीक्षा की स्कीम क्या रहने वाली है। दोस्तों, भाग A के अंदर राजस्थान जीके पूछी जाएगी। राजस्थान की जीके में कला, संस्कृति, इकोनॉमी, इतिहास, करंट अफेयर्स जो आप जानते ही हो। राजस्थान जीके के 50 प्रश्न आएंगे जो 50 अंक के रहने वाले हैं। उसके अलावा पार्ट B के अंदर पशुधन यानी कि वेटनरी से पूछा जाएगा 100 प्रश्न। तो यहां पर 150 प्रश्न आएंगे, 150 अंक के। 3 घंटे का समय है आप लोगों के पास। लेकिन याद रखना 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है यारो। यहां पर मान लिया जाए 150 प्रश्न आने वाले हैं। अगर 10 प्रश्न को आपने OMR सीट पर उन ऑब्जेक्टिव टाइप को खाली छोड़ दिया तो आपका पेपर खराब हो जाएगा। साथियों, 150 प्रश्न का 10% निकालो तो 15 प्रश्न को खाली छोड़ दिया तो OMR आपकी खराब हो जाएगी। इसलिए याद रखना, आपको जो ऑप्शंस आएंगे A, B, C, D और E, 5 ऑप्शंस आने वाले हैं। मान लिया जाए क्वेश्चन नंबर ये है 98।
और आपसे इस क्वेश्चंस का कोई जवाब ही नहीं लग रहा, आपके समझ में ही नहीं आ रहा, ए भरू, वी भरू, सी भरू, डी भरू, क्या भरू, उस स्थिति में आप क्या करोगे? चलो मैं इसको खाली छोड़ देता हूं। ऐसी गलती नहीं करना बच्चा। क्या करना है? अगर प्रश्न का समझ में ही नहीं आ रहा तो ई वाला गोला आपको भर देना है। अगर ये 98 प्रश्न आपके समझ में आ रहा होता और आपको लगता है कि इसका आंसर ऑप्शन सी होगा तो ऑप्शन सी को भर दिया, फिर ई वाले गोले को बिल्कुल भी नहीं भरना है। इस तरीके से आपको अपना ये पेपर की OMR सीट पर ध्यान देने वाली बात है। 15 प्रश्न खाली छोड़ोगे तो पेपर खराब होगा। 15 से कम मान लिया जाए, 11 प्रश्न छोड़ दिए, 12 छोड़ दिए तो फिर कोई बात नहीं है साथियों। एक और बात, यहां पर मैंने एक सर्टिफिकेट की बात करी कि आपने वेटनरी LSA वगैरह का सर्टिफिकेट ले रखा है, डिप्लोमा कोर्स कर रखा है, तो अंतिम वर्ष में अगर आप हो, अंतिम वर्ष आपका चल रहा है तो एग्जाम्स डेट तक पूरा हो जाना चाहिए, आपका ये सर्टिफिकेट आपके हाथ में आ जाना चाहिए। एग्जाम्स जो होगा आप सभी को पता होगा, RSS आलोक राज जी ने पहली बार ऐसा किया है कि राजस्थान की 2026 तक होने वाली सभी परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया गया है। तो यहां पर उससे हम नजर डालें तो 13 जून 2025 को राजस्थान पशुधन सहायक भर्ती का पेपर हो जाएगा। तो 13 जून 2025 तक आपके पास फाइनली वेटनरी LSA वाला कोर्स का सर्टिफिकेट होना अति आवश्यक है। तो ये सुनहरा अवसर है उन युवाओं के लिए, चुनिंदा युवाएं हैं क्योंकि हर कोई इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। तो फाइनली इस भर्ती का नोटिफिकेशन आ चुका है, हमने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, जरूर उसमें फॉर्म अप्लाई करें क्योंकि पेपर भी यहां पर ज्यादा इतना हार्ड नहीं है। पेपर को देखिएगा, आपने जो पढ़ाई की है वेटनरी की उसी से 100 प्रश्न आ रहे हैं राजस्थान जी के, तो आप कॉमन पढ़ते ही हो। तो आप लोगों को यह जानकारी अवश्य पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।